पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के असरात अशाए खुरनोश पर भी पड़ना शुरू हो गए। निगरान हुकूमत के आने के बाद महंगाई को ब्रेक ना लग सका। मार्केट में हर शय की कीमतें आसमान को छूने लगीं, खर्चे कई गुना बढ़ गए। आमदनी इतनी कि महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की क्या सूरत हाल है जान लेंगे। कराची से शुएब शाहरम हमारे साथ होंगे, लाहौर से नताशा रहमान होंगी, फसीउल्लाह सुलेमान चौधरी, जबकि इस्लामाबाद से जमशेद खान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शुएब शाहरम की तरफ हम चलते हैं। जी शुएब, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई हैं मगर तनख्वाहदार तबका पिस रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो महंगाई का तूफ़ान जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। जैसे इदारा शुमारियात की जानिब से बताया गया था कि महंगाई के तनासब जो है वो 44% तक पहुँच चुका है। अगर हम कीमतों की बात करें तो मार्केट में भी दुकानदार जो है वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो है वो भी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। अगर हम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात करें तो इस वक्त टमाटर जो है वो मार्केट में 120 से 160 रुपए किलो, मटर 500 रुपए किलो, लीमू 240 रुपए किलो, आलू 110 रुपए किलो, फूल गोभी 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 240 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, चक्की का आटा जो है 180 रुपए किलो, फाइन आटा 160 रुपए किलो, चीनी 160 रुपए किलो, चिकन 700 रुपए किलो, अंडे 300 रुपए दर्जन, चने की दाल जो है 260 रुपए किलो, मूंग की दाल जो है वो 320 रुपए किलो और चावल 550 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आवाम का यही कहना है कि इतनी महंगाई में जो है आवाम का जीना जो है वो महाल हो चुका है। तनख्वाहें जो वो बढ़ नहीं रही हैं। आवाम का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई का जो है मुसलसल इजाफा कर रही है, जबकि बचत बाज़ारों में देखा जा रहा है कि बचत बाज़ार भी जो है वो बेसूद नज़र आ रहे हैं। आवाम यही कहती है कि बचत बाज़ार में भी जो है कीमतें वही मार्केट रेट पर मिल रही होती हैं। इसी तरह से जबकि तनख्वाहदार तबका जो है उसका भी यही कहना है कि हम भारी बिलों की अदायगी जो है, बिजली के बिल भारी आ रहे हैं। इसके अलावा घरों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग है, गैस के जो है लोगों को सिलेंडर ख़रीदने पड़ रहे हैं। ऐसे में लोग जो है उनका गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। जी हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे लाहौर से, नताशा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी नताशा, बताइएगा लाहौर के अवाम क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का शुमार उन 15 ममालिक में होता है जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से शहरी इंतहाई हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत ने आते साथ ही आवाम पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर एक बम फेंक दिया, जिससे शहरी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं सर, पेट्रोल की कीमतों में निगरान हुकूमत ने आते साथ ही बम गिरा दिया, क्या कहेंगे? कीमतें ज़्यादा कर दी उन्होंने। ये तो सबको पता है कि निगरान हुकूमत जैसे ही आई है उसने 14 अगस्त पे जो ये आवाम को इतना तोहफ़ा दिया, ठीक है। हालात दिन ब दिन जो ना मुल्क के ख़राब होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही इंसान करे तो करे क्या। अगर कोई कारोबार करता है तो तब उसमें स्कोप नहीं है, अगर कोई नौकरी करता है तो उसमें कोई टाइम पे सैलरियाँ नहीं है, तो इंसान जाए और जाए कहाँ। इसीलिए बड़ी शिद्दत से लोग जो है ना पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क जा रहे हैं। हालात बाकी आपके सामने ये सारे जो भी हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। सर, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें, ये तो हुकूमत को चाहिए ना, हमारा इसमें क्या गुनाह है। ये बस हुकूमत को चाहिए कि ये ख्याल करे गरीब आदमी का। ठीक है, गरीब आवाम का जो है वो ख्याल किया जाए, लेकिन निगरान हुकूमत की जानिब से बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा। निगरान हुकूमत ने आते साथ ही, अगर हम रवा माह की बात कर लेते हैं अगस्त के महीने की, तो अगस्त के महीने में तकरीबन 37 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से 37 रुपये के हिसाब से जो है वो इजाफा किया गया है। शहरी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं, नौकरियाँ वो कह रहे हैं नहीं है, यहाँ पर कारोबार करते हैं कारोबार ठप हो जाता है और शहरी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी नताशा रहमान हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। नताशा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां से तमाम फैसले होते हैं। जमशेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अफराद के चेहरे बदल गए, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। आवाम की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है, क्या कह रहे हैं इस्लामाबाद वाले?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इतवार बाज़ार G6 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आम दिनों की निस्बत यहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह ज़ाहिर है बढ़ती हुई महंगाई है। यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा था उसके असरात अब सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि आज इतवार बाज़ार में उस तरह का रश देखने में नहीं आ रहा जिस तरह रोज़मर्रा आम दिनों में होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को अगर देखा जाए तो इंतहाई कम होती जा रही है और यहाँ पर जो इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यहाँ पर अफरात ज़र में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि इसके साथ साथ महंगाई की शरह में जो है यहाँ पर इजाफा हो चुका है और ये महंगाई की शरह तकरीबन 29% तक जो है वो पहुँच चुकी है। इसके साथ अगर देखा जाए कि यहाँ पर हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी है, निगरान हुकूमत आ चुकी है, लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, लेकिन अगर देखा जाए मार्केट की तो मार्केट यहाँ पे सुनसान नज़र आ रही है और उसकी जी बड़ी वजह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर मकामी तौर पर जो यहाँ पर जो लोकल सीज़न की जो सब्जियाँ कहलाई जाती हैं उनकी कीमतों को भी अगर देखा जाए तो वो इंतहाई ज़्यादा है। इस तरह फ्रूट की जो कीमतें हैं वो भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आ रही हैं। जी जमशेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। छुट्टी का दिन है आज सुलेमान, शहरियों की कोशिश होती है हफ्ते भर की ख़रीदारी कर ली जाए। लाहौर के इतवार बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? सुलेमान चौधरी आप बताएं, क्योंकि आप इस वक्त लाहौर के एक इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क में जारी महंगाई की बात की जाए तो फलों और सब्जियों की जो पहुंच है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। फलों की बात की जाए तो जो सेब है वो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केले की बात की जाए तो केला जो है वो 140 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की बात करें तो अमरूद का जो रेट है 10 रुपये मार्केट में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू की बात करें तो आड़ू का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो इसकी जो उसकी कीमत है वो 170 रुपये जो है वो वसूल की जा रही है। कुछ गवर्नमेंट ने मॉडल बाज़ार तो लगाए हैं लेकिन इन मॉडल बाज़ार का जो फ़ायदा है वो आम आदमी को नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट हैं वो गरीब आदमी के पहुंच से बाहर है। अगर आलू की बात की जाए तो यहाँ पर जो आलू की कीमत है वो 70 रुपये चार्ज की जा रही है। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है वो अपने सीज़न में 30 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब देखा गया है कि टमाटर की कीमत है वो 100 से लेकर 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर अरबी की बात करें तो अरबी की सब्ज़ी जो है वो 130 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। घिया कद्दू की बात करें तो वो भी 100 रुपये तकरीबन यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ लहसुन की बात की जाए तो लहसुन जो है वो तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो बैरून मुल्क से इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसकी कीमत जो है वो 800 से रुपये लेकर जो है वो 900 रुपये चार्ज की जा रही है। जो भी सब्ज़ी आ रही है या फल आ रहे हैं वो मनमाने कीमतें हैं उनसे वसूल की जा रही हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमें देखने में नहीं आ रही, ना ही ज़िला इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आ रही है और ना भी गली मोहल्लों में जो स्टॉल लगे हुए हैं उनकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकारी रेट देने तक ज़िला इंतज़ामिया जो है अपना फ़र्ज़ समझती है, लेकिन अवाम जो आम आदमी है उस तक रिलीफ पहुँचाने में ज़िला इंतज़ामिया का कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी सुलेमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाय खुर्दोनोश की कीमतें आपने बताई, यकीनन वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी महंगाई के ख़िलाफ़ लाहौर में एक एहतजाज भी किया जा रहा है। जमात इस्लामी ये एहतजाज कर रही है और हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे उनकी तमाम जो मुतालबात हैं वो जान लेते हैं। जी फसी बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं वादत रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती महंगाई, बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जो है जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच साहब कर रहे हैं। अहमद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वजूहात हैं? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन जो हुकाम बाला हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्या कहना चाहिए? शहर लाहौर आज सरापा एहतजाज है। शदीद गर्मी के बावजूद लोग तंग हैं, परेशान हैं कि महंगा पेट्रोल किस तरह जो है कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे। कि आपने देखा कि पीडीएम की हुकूमत ने ज़्यादती की, जुल्म किया आवाम के साथ और जाते जाते निगरान हुकूमत को जो है कि आपने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ का दरवाज़ा खोल के उनकी गाड़ी में बिठा रहे थे कि बेफिक्र होके जाओ, आपके बाद भी महंगाई हम बढ़ाते ही रहेंगे। कि निगरान हुकूमत हो,
पीडीएम की हुकूमत हो, इन्होंने आवाम को जो है कि सिर्फ रुसवा किया है कि यहाँ पर अभी आपने नारे सुने कि लोग कहते हैं कि महंगी बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि घर के अंदर हमारे पास आटा नहीं, साफ पानी पीने को नहीं। इन हुकूमतों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की आवाम को कुछ नहीं दिया। तो ये कहना है कि आए रोज जो है वो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और आवाम पर इस महंगाई का बोझ जो है वो गिराया जा रहा है। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम परेशान हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदान मौजूद थे। नताशा, शुएब, फसीउल्लाह, सुलेमान और जमशेद खान ने हमें बढ़ती हुई महंगाई के बारे में अपडेट किया। आप सबका शुक्रिया।